स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पर। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ रूल्स ऑफ नाउन। हमने लास्ट वीडियो में डिस्कशन किया था हमने नाउन पर, और हमने आपको बताया था कि हम नेक्स्ट वीडियो में रूल्स ऑफ नाउन पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ ऐसे 10 to 11 रूल्स नाउन के जो हर स्टूडेंट को पता होना चाहिए, क्योंकि ये हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत छोटे छोटे से रूल्स हैं और हो सकता है इसमें से कुछ रूल्स आपको पता भी हों। ठीक है, पता है तो उनको रिवाइज कर लीजिए, नहीं पता है तो उनको समझ लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए रूल नंबर 1। रूल नंबर 1 क्या कहता है हमारा? वी डू नॉट यूज एनी आर्टिकल विद प्रॉपर नाउन्स एंड मटीरियल नाउन। मतलब ये कह रहा है कि नाउन की अगर हम बात करें तो नाउन में हमारा जो प्रॉपर नाउन और मटीरियल नाउन होते हैं उनसे उनके साथ या उनसे पहले हम किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करते। ठीक है, आर्टिकल आप लोगों ने पढ़े होंगे, नहीं पढ़े हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं इस पर भी एक वीडियो आपको बना के दूंगी। देखिए प्रॉपर नाउन की बात हम पहले ही कर चुके हैं अपने प्रीवियस वीडियो में। मैं आपको प्रॉपर नाउन भी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ और मैं आपको मटीरियल नाउन भी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। ठीक है, प्रॉपर नाउन बता दीजिए। चलिए मैं ही आपको एक एग्जाम्पल दे देती हूँ प्रॉपर नाउन का। जैसे मैंने आपको बताया था किसी का भी प्रॉपर नेम, ठीक है, किसी भी चीज़ का, चाहे वो किसी पर्सन का है किसी सिटी का है। और मटेरियल नाउन में हमने क्या बताया था? जैसे हमारा कोई भी मटेरियल लाइक गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका। माई नेम इज़ द सनी। मतलब ये रूल ये कहता है कि अगर प्रॉपर नाउन किसी भी सेंटेंस में दिया हुआ है और मटीरियल नाउन अगर दिया गया है तो हम उससे पहले आर्टिकल का यूज़ नहीं करते। आर्टिकल में कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा। ए एंड द, ये हमारे 3 आर्टिकल होते हैं। इन तीनों में से कोई भी आर्टिकल हम प्रॉपर नाउन से पहले यूज़ नहीं करते। ठीक है, देखिए जैसे एक सेंटेंस यहाँ मैंने लिखा है, माई नेम इज़ द सनी। क्या आप भी जब अपना नेम लिखते हैं तो क्या आप अपने नाम के आगे कोई आर्टिकल का यूज़ करते हैं? नहीं करते। हाँ जी, तो यही हमारा रूल होता है कि कोई भी प्रॉपर नाउन, चाहे वो सनी है या अगर मैं बात करूँ प्लेस की, जैसे मैंने बोला दिल्ली, ठीक है, तो दिल्ली है या कोई भी हमारा प्रॉपर नाउन है, उससे पहले हम किसी भी आर्टिकल को यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, लाइक माई नेम इज़ द सनी। मैं यहाँ पे द, ये द को मैं अंडरलाइन करती हूँ, ये हमारा आर्टिकल है, बट ये यहाँ गलत है। ठीक है, द हम कभी यूज़ नहीं करते। सही इसका क्या होगा? माई नेम इज़ सनी, ये हमारा करेक्ट है। ठीक है, सेकेंड हम देख लेते हैं, आई एम आ सनी। क्या हम आ यूज़ करते हैं अपने नाम से पहले? नो, किसी के नाम से पहले भी हम आ यूज़ नहीं करते, द यूज़ नहीं करते। तो ये सब हमारे प्रॉपर नाउन है। ठीक है, ये सनी हमारा यहाँ पे प्रॉपर नाउन है, तो प्रॉपर नाउन से पहले हम ना तो आ का यूज़ करेंगे, ना हम द का यूज़ करेंगे, ना ही हम एन का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ये क्या सही हो जाएगा हमारा? आई एम सनी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे एक नोट भी दिया हुआ है। ये नोट क्या कह रहा है कि आर्टिकल्स कैन बी यूज विद प्रॉपर नाउन व्हेन प्रॉपर नाउन इज़ यूज्ड एज अ कॉमन नाउन। ठीक है, एक यहाँ पे ये बता रहे हैं कि एक रूल है कि आर्टिकल यूज़ हो सकते हैं हम प्रॉपर नाउन से पहले भी। जैसे हमने ऊपर पढ़ा कि हम प्रॉपर नाउन से पहले कभी आर्टिकल यूज़ नहीं करते, बट हाँ यहाँ पे एक केस दिया हुआ है कि अगर हमारा जो प्रॉपर नाउन है वो किसी भी सेंटेंस में एज अ कॉमन नाउन यूज़ हो रहा है, अगर हम अपने प्रॉपर नाउन को एज अ कॉमन नाउन यूज़ कर रहे हैं एक सेंटेंस में, तब हम अपने कॉमन नाउन से पहले आर्टिकल का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे शी इज़ द कटरीना कैफ ऑफ आवर ग्रुप। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो कटरीना कैफ एक नाम है, ये एक एक्ट्रेस का नेम है, और नेम हमने आपको बताया है कि ये नेम किसी भी चीज़ का स्पेसिफिक नेम होता है, तो ये हमारा प्रॉपर नाउन होता है। ठीक है, तो आप ये कहेंगे कि ये प्रॉपर नाउन से पहले हमने यहाँ पे द क्यों लगाया? वही हमारा रूल यही कह रहा है कि अगर ये देखिए, ये सेंटेंस का मीनिंग पहले आप देखिए क्या है कि शी इज़ द कैटरीना कैफ ऑफ आवर ग्रुप, मतलब वो हमारे ग्रुप की कैटरीना कैफ है। मतलब जैसे गर्ल्स का एक ग्रुप है और एक लड़की है, वो बहुत, मतलब अगर वो बहुत स्मार्ट है, ठीक है, और एक्टिंग करती है अच्छी, कैटरीना कैफ की जैसी है, तो ज़्यादातर आपस में फ्रेंड्स जैसे बोल देती हैं, तो इस तरह से ये सेंटेंस दिया हुआ है कि ओके वो हमारे ग्रुप की कैटरीना कैफ है। ठीक है, तो यहाँ पे कैटरीना कैफ एक नाम तो है, प्रॉपर नाउन है, लेकिन हमने यहाँ पे इसको एज अ कॉमन नाउन यूज़ किया हुआ है। हमने एक कॉमन नाउन यूज़ किया है कि ओके वो हमारे ग्रुप की कैटरीना कैफ है। वो कैटरीना कैफ है नहीं, लेकिन हाँ वो कैटरीना कैफ की जैसी है, कैटरीना कैफ है, इसलिए हमने यहाँ पे दी का यूज़ किया है। ठीक है,
क्योंकि यहाँ पे ये हमारा प्रॉपर नाउन एज अ कॉमन नाउन यूज़ हुआ है, प्रॉपर नाउन यूज़ नहीं हुआ। अगर यहाँ पे ये प्रॉपर नाउन ही यूज़ होता तब हम इससे पहले दी का यूज़ नहीं करते। ठीक है, चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट रूल हम देख लेते हैं सेकेंड। ये क्या कह रहा है, मटीरियल नाउन्स आर ऑलवेज सिंगुलर। ये कह रहे हैं कि मटीरियल नाउन्स जो होते हैं वो हमेशा सिंगुलर रहते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल आई हैव टू गोल्ड रिंग, मतलब जो मटेरियल नाउन, जैसे हमने आपको बताया था मटेरियल नाउन हमारे वुड हो गया, सिल्वर हो गया, वाटर हो गया, ये हमारे हमेशा सिंगुलर रहते हैं, इनको हम प्लूरल नहीं कर सकते। क्या आपने कभी देखा है कि हम अगर बोलें वाटर तो वाटर में क्या आपने एस लगाए हुए देखा है? नहीं, हमने वाटर में एस लगाए कभी नहीं देखा। हाँ, रेयरली हमने देखा है कि हाँ कहीं कहीं हमने वाटर में एस लगा देखा है, बट वहाँ वाटर में एस वो पूरे, अगर सी की बात हो रही है तब होता है, लेकिन जनरली वाटर में ऐसा नहीं होता है कि ऐसा नहीं बोलते कि मैंने एक पानी पिया या मैंने एक दूध पिया। नो, एक ग्लास पानी हो सकता है बट एक पानी नहीं हो सकता। तो ये जो मटेरियल नाउन होते हैं इनको हम कभी भी एज ए प्लूरल यूज़ नहीं करते, ये हमेशा सिंगुलर ही यूज़ होते हैं। ठीक है, तो इसका क्या एग्जाम्पल हो गया, आई हैव टू गोल्डन रिंग्स, आई हैव टू गोल्ड रिंग्स। चलिए नेक्स्ट रूल नंबर 3 आ गया हमारा। इसमें क्या कह रहा है कि इफ़ वी टॉक अबाउट यंग चाइल्ड, इंसेक्ट और अदर स्मॉल क्रीचर, अगर हम किसी भी छोटे बच्चे की बात करते हैं, मतलब इफ़ यू टॉक अबाउट वेरी यंग चाइल्ड, बहुत छोटा बच्चा, या कोई इंसेक्ट, या फिर अगर कोई भी अदर स्मॉल क्रीचर है, कोई भी छोटा सा कीड़ा मकोड़ा है, तो उसको हम वी यूज़ न्यूट्रल जेंडर, हम उसको न्यूट्रल जेंडर में काउंट करते हैं। ठीक है, न्यूट्रल जेंडर आपने पढ़ा होगा, न्यूट्रल जेंडर जिसमें हम किसी भी, मतलब ना तो जहाँ पे बॉय की बात उसकी मैस्कुलिन की बात होती है, ना ही फेमिनिन की बात होती है, वहाँ वो जेंडर हमारे न्यूट्रल होता है। ठीक है, जेंडर आपको पता होगा हमारे जेंडर 4 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, एक मैस्कुलिन होता है, फेमिनिन होता है, थर्ड कॉमन होता है, फोर्थ हमारा न्यूट्रल जेंडर होता है। तो न्यूट्रल जेंडर जो होता है वो उसमें हम क्या उन चीज़ों की बात होती है जिसमें ना तो मेल है ना ही फीमेल है। जैसे अगर मैं बोलूँ कॉपी, बुक या रूम, ठीक है, इसमें कोई मेल फीमेल नहीं है। तो ऐसे ही हम अगर छोटे, यहाँ पे मेंशन किया है कि यंग चाइल्ड, अगर हम छोटे से बच्चे की बात करें या किसी इंसेक्ट की बात करें या छोटे कीड़े मकोड़ों की बात करें, तो उनको भी हम न्यूट्रल जेंडर में काउंट करते हैं और उनके लिए हम यहाँ पे इट्स का यूज़ करते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है इट्स। ठीक है, अगर बेबी की बात है तो यहाँ पे आपको बेबी के लिए दिस बेबी वांट्स इट्स फूड, मतलब यहाँ पे हमने इट्स लगाया है, आपको यहाँ पे हिज या हर नहीं लगाना। ठीक है, बेबी के लिए आप यहाँ पे इट्स ही लगाएंगे, या कोई इंसेक्ट की अगर मैं बात करूँ तो इंसेक्ट के लिए भी हम यहाँ पे इट्स ही लगाएंगे। ठीक है, मॉस्किटो हो गया या कोई भी इंसेक्ट हो गया, छोटा सा आंट हो गया, उन सब के लिए हम न्यूट्रल जेंडर का ही यूज़ करेंगे। चलिए बढ़ते हैं हमारे 4th रूल की तरफ। 4th रूल हमारा क्या कह रहा है, वी जनरली यूज सिंगुलर वर्ब विद कलेक्टिव नाउन, मतलब इसमें कह रहे हैं कि कलेक्टिव नाउन आपने पढ़ा था ना, कलेक्टिव नाउन में क्या होता है, ग्रुप होता है हमारा किसी भी चीज़ का। ठीक है, तो कलेक्टिव नाउन में बेसिकली हम सिंगुलर वर्ब का यूज़ करते हैं। यहाँ पे ये नाउन का जो रूल है वो ये कह रहा है कि कलेक्टिव नाउन में हमेशा हम सिंगुलर वर्ब का यूज़ करते हैं, बट व्हेन मेंबर ऑफ ग्रुप एक्टिंग एज इंडिविजुअल वी यूज़ प्लूरल विद प्लूरल प्रोनाउन। ओके, ये कह रहे हैं कि वैसे तो जनरली हम लोग कलेक्टिव नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब का यूज़ करते हैं, बट अगर जो ग्रुप है हमारा कलेक्टिव नाउन, मतलब जो भी किसी भी चीज़ का ग्रुप है, अगर उस ग्रुप के मेंबर इंडिविजुअल एक्टिविटी कर रहे हैं तो वहाँ पे हम प्लूरल प्रोनाउन का यूज़ करेंगे और प्लूरल ही वर्ब लेंगे। ठीक है, कैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए कमिटी है, हमने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया, द कमिटी हैज़ टेकन इट्स डिसीजन। ठीक है, देखिए यही सेम यहाँ पे कमिटी हमारा कलेक्टिव नाउन है, यहाँ पे भी कमिटी हमारा कलेक्टिव नाउन है, बट हमने यहाँ पे हैज़ लगाया, यहाँ हमने हैव लगाया, मतलब यहाँ हमने इसको सिंगुलर में लिया है और यहाँ हमने इसको प्लूरल में लिया है। कैसे हमने लिया है, क्यों लिया है भाई, देखिए द कमिटी हैज़ टेकन इट्स डिसीजन, इसका मतलब ये है कि कमेटी ये पूरी कमेटी की बात हो रही है कि हाँ कमेटी अपना डिसीजन ले चुकी है। ठीक है, पूरी एक टीम, एक कमेटी की बात हो रही है, बट यहाँ नीचे जो सेंटेंस है इसमें हैव लगा है, तो यहाँ पे हैव से ये सेंस दे रहा है कि हाँ जो कमेटी थी, जो कमेटी है, उस कमेटी के जो मेंबर्स हैं, उन मेंबर्स की अलग अलग बात हो रही है। यहाँ पे द कमेटी हैव अलाउड
हैव बीन अलाउड टू टेक देयर डिसीजन, मतलब कमेटी को अपने अपने डिसीजंस लेने के लिए अलाउ कर दिया गया है कि कमेटी के जो इंडिविजुअल जो मेंबर्स, कमेटी के जो मेंबर्स हैं वो इंडिविजुअली अपना अपना डिसीजन ले सकते हैं। बट जहाँ पूरी एक कमेटी की बात हो रही है कि हाँ ये डिसीजन पूरी कमेटी का निकल के आया है एक, वहाँ हम उस कमेटी में को सिंगुलर एज अ सिंगुलर यूज़ करेंगे। बट अगर उस कमेटी के मेंबर्स की हम अलग अलग बात करें कि हाँ भाई एक मेंबर, जैसे कमेटी है, कमेटी में 4 मेंबर है, ठीक है, एक कमेटी में 4 मेंबर है, उन चारों मेंबर्स की अगर हम अलग अलग बात करें कि हाँ भाई ये 4 हैं, 1 2 3 4, इन चारों से कह दिया कि आप अपना डिसीजन दो, आप दो, आप दो, आप दो, उन चारों को बोल दिया गया, तो उन चारों के लिए वो अलग अलग चीज़ें हो गई, तो इसलिए हम वहाँ पे हैव यूज़ करेंगे। ठीक है, जैसे अगर हम एग्जाम्पल ले लें एक टीम का, क्रिकेट टीम का अगर हम एग्जाम्पल ले रहे हैं तो टीम भी हमारा एक कलेक्टिव नाउन है, कलेक्टिव नाउन हमारा टीम है, तो यहाँ जाहिर सी बात है हम टीम के साथ यहाँ पे हैज़ लगाएंगे। बट यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कि द टीम हैज़ टेकन, टीम जो है, टीम ने एक डिसीजन एक पूरी टीम का निकल कर आया, तो वहाँ पे हम उसको सिंगुलर लेंगे। बट अगर मैं बात करूँ कि उस टीम को अगर मैं अलग अलग इंडिविजुअली कुछ मैं बोल दूँ कि हाँ जी ये हमारी इंडियन क्रिकेट टीम है, कि द टीम हैव बीन टेकन अलाउड, कि टीम में से अगर हमने बोल दिया कि ये विराट कोहली का डिसीजन है, या ये इनका डिसीजन है, ये इनका डिसीजन है, तो ये सबका अलग अलग हो गया, तो वहाँ पे हम हैव का यूज़ करेंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट आ जाइए रूल नंबर 5 हमारा। रूल नंबर 5 हमारा क्या कहता है कि व्हेन न्यूट्रल जेंडर इज पर्सोनिफाइड, जब न्यूट्रल जेंडर को पर्सोनिफाइड किया जाता है, पर्सोनिफाइड मतलब होता है मानवीकरण, जब न्यूट्रल जेंडर का मानवीकरण कर दिया जाता है तो हम क्या यूज़ करते हैं, स्ट्रेंथ मैस्कुलिन जेंडर। ठीक है, लाइक जब देखिए न्यूट्रल जेंडर कौन कौन से होते हैं हमारे, जैसे सन हो गया हमारा, सन मून, ये जितनी भी हमारी नेचुरल चीज़ें होती हैं, अर्थ है, नेचर है, ये सारे हमारे न्यूट्रल जेंडर होते हैं। ठीक है, ना मेल ना फीमेल, तो हम जनरली इनके साथ इट का यूज़ करते हैं। अगर मैं सन की बात करूँ और अर्थ की बात करूँ, मून की बात करूँ, नेचर की बात करूँ, इन सब के साथ हम अर्थ की बात इट की बात करते हैं, क्योंकि हमारा न्यूट्रल जेंडर है और न्यूट्रल जेंडर में हम इट का यूज़ करते हैं। बट यहाँ पे ये रूल ये कह रहा है कि अगर हम इन सारे न्यूट्रल जेंडर को अगर हम इनका मानवीकरण करके इस्तेमाल करते हैं, यूज़ करते हैं, तब हम इनके लिए ही और शी का यूज़ कर सकते हैं। कैसे, जैसे मान लीजिए अगर हम स्ट्रेंथ की बात करें, शक्ति की बात करें, तो वहाँ पे हमारा मैस्कुलिन जेंडर आ जाएगा, और मैस्कुलिन जेंडर में हमारा सन आ जाएगा, टाइम आ गया, डेथ आ गया, कि डेथ बहुत खतरनाक है, तो यहाँ पे हम डेथ को हम मैस्कुलिन जेंडर में रख लेंगे। अगर ब्यूटी की बात आ गई, ग्रेसफुलनेस की बात आ गई, ठीक है, तो ग्लोरीनेस की बात आ गई, तो ये फेमिनिन जेंडर हो गया। जैसे हम जिसमें हम अर्थ रख लेंगे, मून को रखेंगे, नेचर को रखेंगे, ये हमारे फेमिनिन जेंडर में आ गए। ठीक है, एग्जाम्पल, दिस सन इज शाइनिंग विद ऑल हिज माइट। ठीक है, ये सेंटेंस बेसिकली एक पोइट्री का लिया गया है। ये सेंटेंस आपने और भी जगह देखा होगा, क्योंकि ये एक पोइट्री से लिया गया है। कि यहाँ पे देखिए हमने सन के लिए यहाँ पे हिज का यूज़ करा है, यहाँ पे इट नहीं लगाया है, यहाँ पे हिज का यूज़ इसलिए करा है क्योंकि यहाँ पे सन की शक्ति दिखाई गई है कि हाँ सन जो है वो शाइनिंग, वो ऐसा चमक रहा है विद ऑल हिज माइट, वो अपनी पूरे माइट से, पूरी जितनी उसके अंदर ताकत है उससे वो तेजी से चमक रहा है, शाइन कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट, नेचर ऑलवेज गिव्स हर ब्लेसिंग। नेचर जो है वो हमेशा अपना ब्लेसिंग देती है, आशीर्वाद रखती है। तो यहाँ नेचर के लिए हमने हर का यूज़ करा है, इट का नहीं करा, क्योंकि यहाँ पे हम उसके ब्लेसिंग की बात कर रहे हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे ब्यूटी की बात होती तब भी हम यहाँ पे हर का यूज़ करते हैं, और अगर हम नॉर्मली कोई सेंटेंस नेचर के लिए यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पे हम इट का ही यूज़ करेंगे, अगर हम मानवीकरण इनका नहीं कर रहे हैं। जैसे अगर मैं बोलूँ कि आई लाइक नेचर, मुझे नेचर अच्छा लगता है, आई लव नेचर एंड इट्स, और उसके बाकी जो भी चीज़ें हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम इट्स का यूज़ करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हम नेचर को मानवीकरण नहीं कर रहे हैं, बट यहाँ पे हम नेचर का मानवीकरण कर रहे हैं, इसलिए हमने यहाँ पे हर का और ऊपर हिज का यूज़ करा है। चलिए आइए नेक्स्ट रूल देख लेते हैं। 6th रूल हमारा क्या कह रहा है, देखिए, some nouns are in plural forms but used as a singular noun। इसमें कह रहा है कि कुछ नाउन ऐसे होते हैं, some nouns are in plural form, कुछ नाउन हमारे प्लूरल फॉर्म में होते हैं, लेकिन वो सिंगुलर नाउन की तरह यूज़ होते हैं। ऐसे कौन से होते हैं, जैसे लाइक मैथमेटिक्स। ओके, आपने पढ़ा होगा, देखिए मैथमेटिक्स में एस लगा होता है, इकोनॉमिक्स में एस लगा है, पॉलिटिक्स में एस लगा है, न्यूज़ में एस लगा है, मिजल्स है, लिंग्विस्टिक हो गया, एथिक्स हो गया, बहुत सारे और भी वर्ड्स ऐसे हैं जिसमें आपको लगेगा
कि ये दिखने में प्यूरल है क्योंकि इसमें एस लगा है। भाई बचपन से ये पढ़ाया जाता है कि जहाँ एस लगा होता है प्यूरल होता है, ठीक है। बट ये दिखने में तो प्यूरल लगते हैं, बट इनको हम एज अ सिंगुलर नाउन यूज़ करते हैं। जैसे अगर मैं बात करूँ फिजिक्स की, तो फिजिक्स यहाँ पे आर नहीं होगा कि फिजिक्स आर मेरी फेवरेट सब्जेक्ट क्योंकि यहाँ पे इज लगा है। नो, ये फिजिक्स एक नेम है पर्टिकुलर, ठीक है। इसकी स्पेलिंग में ही ऐसा आता है। तो फिजिक्स इज माई फेवरेट सब्जेक्ट। अब न्यूज़ की हम बात करें तो यहाँ पे एक न्यूज़ दो न्यूज़ नहीं होगी, यहाँ पे न्यूज़ न्यूज़ ही रहेगी। आप ये मत सोचिए कि यहाँ एक न्यूज़ है तो यहाँ पे हम एक के लिए एस हटा के हम दिस न्यू कर दें। न्यू नहीं होगा, NEW नहीं होगा, ये NEWS ही रहेगा क्योंकि इसका नेम ही न्यूज़ है। दिस न्यूज़ इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे सर्टेन हमारे नाउन्स हैं जिसमें ऑलरेडी एस लगा ही होता है, जो दिखने में हमको प्यूरल लगते हैं बट ये सिंगुलर होते हैं, इनका यूज़ एज अ सिंगुलर ही होता है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए रूल नंबर 7 हमारा क्या कह रहा है, सम नाउन्स आर प्यूरल इन मीनिंग। कुछ नाउन हमारे मीनिंग में प्यूरल होते हैं बट एनी डेफिनेट न्यूमरल इज़ यूज्ड बिफोर दीज नाउन्स, ठीक है। कुछ नाउन हमारी प्यूरल होते हैं बट कोई भी अगर डेफिनेट न्यूमरल मतलब क्या होता है, जैसे 1 2 3 ये हमारे न्यूमरल नंबर होते हैं, ठीक है। कोई भी डेफिनेट न्यूमरल अगर इससे पहले यूज़ हो जाए तो दीज नाउन विल बी यूज्ड इन सिंगुलर फॉर्म। ओके, आइए देखते हैं किन की बात हो रही है यहाँ पे। अच्छा, जैसे डज़न है, ठीक है। अगर मैं बात करूँ डज़न की, तो डज़न यहाँ पे डज़न भी है और डजन्स भी है, ये दोनों हमारे आंसर ठीक है। कैसे, ये क्या कह रहा है, रूल हमारा ये कह रहा है कि कुछ जो हमारे नाउन्स होते हैं, जैसे मैं डज़न की बात करूँ यहाँ पे, ठीक है, डज़न की बात कर दिया, या मैं अगर बात करूँ मिलियंस, MILOONS मिलियंस की बात करूँ, ठीक है, हंड्रेड्स की बात करूँ मैं, या मैं लैख की बात करूं, तो ये सारे जो होते हैं ये हमारे प्यूरल होते हैं, ठीक है। क्योंकि ये ज़्यादा होते हैं भाई, कितने सारे सैकड़ों हो गए, करोड़ों हो गए, ठीक है, ये हमारे प्यूरल होते हैं। बट अगर इनसे पहले हम कोई भी डेफिनेट न्यूमरल लगा देते हैं तो ये हमारे इसमें सिंगुलर फॉर्म यूज़ होती है, ठीक है। तो इनमें हमारी सिंगुलर फॉर्म्स यूज़ होती हैं। जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए, ही हैज़ 4 डज़न बनाना। डज़न यहाँ ऊपर DOZEN वो डज़न लिखा हुआ है बट नीचे मैंने यहाँ पे S लगाया हुआ है, ठीक है। देखिए कैसे, यहाँ पे अभी ये रूल यही कह रहा है कि अगर ये जो हमारा जो नाउन है, ये हमारा जो कुछ नाउन ऐसे होते हैं, जो ये जो नाउन डज़न है ये प्यूरल है, लेकिन अगर इससे पहले हमने ये डेफिनेट क्या लगा दिया, न्यूमरिक लगा दिया, हमने डेफिनेट न्यूमरल लगा दिया, 4 यहाँ पे लिख दिया, तो 4 अगर हम लिखेंगे तो यहाँ पे हम S नहीं कर सकते, ठीक है। बट अगर हम इससे पहले ये कोई भी डेफिनेट न्यूमरल नहीं ऐड करते हैं, जैसे नीचे वाले सेंटेंस में हमने डजन से पहले कुछ भी ऐड नहीं करा है, कोई भी इसमें न्यूमरिक नंबर नहीं है, तो हम यहाँ पे एस यूज़ करेंगे, तब हम इसको एज अ प्लूरल यूज़ कर सकते हैं। जैसे ही हैज़ डजन्स ऑफ बनाना, उसके पास डजन्स मतलब दर्जनों केले हैं, ठीक है। और यहाँ पे स्पेसिफिक हो गया कि ही हैज़ 4 डजन, उसके पास केवल 4 डजन केले हैं, ठीक है। और देख लेते हैं, जैसे 1000 की बात यहाँ पे आ गई, ही हैज़ 5000 रुपीज़, उसके पास 5000 रुपये हैं। यहाँ पे हमने एस नहीं लगाया क्योंकि यहाँ पे हमारा पर्टिकुलर ये न्यूमरल लगा हुआ है। बट नीचे देखिए ही हैज़ थाउजेंड्स, यहाँ पे हमने एस ऐड करा है क्योंकि इससे पहले यहाँ पे कोई भी पर्टिकुलर न्यूमरल ऐड नहीं है, तो क्या हो गया, ही हैज़ थाउजेंड्स ऑफ रुपीज़। चलिए बढ़ते हैं हम अपने 8th रूल की तरफ। 8th रूल हमारा क्या कह रहा है, देखिए, तो बढ़ते हैं अपने 8th रूल की तरफ। ये क्या है, बता रहा है, सम नाउन्स लुक सिंगुलर, कुछ नाउन्स जो होते हैं वो सिंगुलर दिखते हैं बट ऑलवेज यूज एज प्लूरल, लेकिन हमेशा उनको हम एज अ प्लूरल ही यूज़ करते हैं। वी कैन नॉट यूज़ एस और ई एस टू मेक दैम प्लूरल, मतलब वो कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो हमें दिखने में तो सिमिलर लगते हैं बट हम उनको प्लूरल बनाने के लिए कभी भी हम उनको एस और ई एस उनके साथ ऐड नहीं कर सकते। उनको हम हमेशा जैसे हमें वो दिखते हैं वो वैसे ही यूज़ करने हैं। मतलब जैसे हमें भाई बचपन से आपको सिखाया गया होगा, हमें सिखाया गया होगा कि भाई सिंगुलर क्या होता है, जिसमें एस या एस नहीं होता, जिसमें एक की बात होती है, बट प्लूरल में एस या एस लगा होता है। बट ये यहाँ बात कर रहे हैं कि कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो दिखने में आपको सिंगुलर लगेंगे जिसमें एस या एस नहीं होता, बट उनको हम एज ए प्लूरल ही यूज़ करते हैं। तो आप कभी ये मत सोचिएगा कि हाँ भाई यहाँ पे 2 की बात हो रही तो मैं इसमें एस लगा दूँ। देखते हैं कौन से वर्ड हैं, देखिए ये कौन कौन से वर्ड हैं, लाइक पोट्री, जेंटली, पीपल, चिल्ड्रन, कैटल, पुलिस, और भी बहुत सारे हैं ऐसे। अगर मैं यहाँ पे चलिए एक बहुत कॉमन बहुत इजी से वर्ड की बात करूँ, चिल्ड्रन। अगर मैं चिल्ड्रन की बात करूँ तो हाँ, चिल्ड्रन में अभी भी ऐसे स्टूडेंट हैं, बड़े बड़े बच्चे ऐसे हैं जो चिल्ड्रन में भी एस लगा देते हैं। उन्हें नहीं पता कि हाँ चिल्ड्रन ये ऑलरेडी हमारे प्लूरल है। चिल्ड्रन क्या है भाई, हमारा चिल्ड्रन जो है हमारा वो चाइल्ड का
प्लूरल है, ठीक है। चाइल्ड मतलब एक बच्चा, चिल्ड्रन मतलब ज़्यादा बच्चे। तो बच्चे अभी भी चिल्ड्रन में एस लगा देते हैं, स्टूडेंट्स अभी भी एस लगा देते हैं, उन्हें नहीं पता कि ये ऑलरेडी प्लूरल है। तो ऐसे ही जितने वर्ड्स यहाँ लिखे हैं ये सारे ऑलरेडी प्लूरल हैं, आपको इसमें एस लगाने की ज़रूरत, ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, ये प्लूरल ही हैं और प्लूरल वर्ब के साथ ही यूज़ होते हैं। जैसे चिल्ड्रन आर मेकिंग अ नॉइस, कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। और ये बहुत कॉमन है और इनसे एक ना एक क्वेश्चन ज़रूर आता है, मतलब 90% तो आता ही है। मैंने देखा है कि इन सब से, चाहे वो केटल से आ जाए, पोटी से आ जाए या पुलिस से आ जाए। देखिए पुलिस भी ऐसा वर्ड है, इसमें भी बच्चों को बहुत कन्फ्यूजन होता है। तो बट पुलिस के साथ हम हैव का यूज़ करेंगे क्योंकि ये हमारे प्लूरल है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आ जाइए, रूल नंबर 9 हमारा क्या कह रहा है देखते हैं। सम नाउन्स आर ऑलवेज यूज्ड इन प्लूरल फॉर्म्स। कुछ नाउन्स हमेशा प्लूरल फॉर्म में यूज़ होते हैं। दीज नाउन आर प्लूरल इन फॉर्म एज वेल एज इन यूसेज। मतलब कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो हमेशा प्लूरल ही रहते हैं, दिखते भी प्लूरल हैं और वो प्लूरल ही यूज़ भी वैसे ही होते हैं। जैसे हम बात करें, ये हमारे कुछ वर्ड्स हैं, सीजर्स हैं, ट्राउज़र्स हैं, प्लायर हो गया, सनग्लासेस हैं, सेविंग्स हैं, पजामाज है, बिलोंगिंग है, और भी बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं स्टूडेंट्स। ये आप देखिएगा कौन कौन से वर्ड है, बहुत सारे हैं, वो मैं यहाँ पे लिख नहीं पा रही थी, ठीक है, आप लोग देखिएगा। बट मैंने कॉमन ही ले लिया है यहाँ पे, जो ज़्यादातर इन्हीं से रिलेटेड सेंटेंसेस आते हैं और ये आपको पता होना चाहिए। बच्चों को तो, स्टूडेंट्स को ये भी नहीं पता होती, जबकि ये कॉमन है। चलिए सीजर्स देख लेते हैं, सनग्लासेस देख लेते हैं। देखिए ये ऐसी चीज़ें जैसे सीज़र है, सीज़र हमेशा आपने देखा होगा, सीज़र को हम सीज़र ही रहेगा, इसमें आप ये नहीं कर सकते कि आप इसको ऐसे हटा के इसको एक कर दो, ये हम कर ही नहीं सकते। भाई कैंची आपने देखी होगी, तो कैंची कैसी होती है, दो उसमें होते हैं। अगर हम इसको एक को हटा दें, तोड़ दें, तो क्या कैंची का कोई एग्जिस्टेंस रहेगा? नहीं रहेगा, है ना। तो इसलिए हमें इनको हमेशा ऐसे ही लगा रहेगा और इनको ऐसे हम प्लूरल ही यूज़ करते हैं। ट्राउज़र है, ट्राउज़र में भैया 2 ही होते हैं पैचे, अगर आप एक हटा दोगे तो एक का तो कोई वजूद ही नहीं रह जाएगा। ऐसे ही प्लायर्स होता है, प्लायर्स मतलब चिमटा, चिमटे में भी 2 ही होते हैं, हैं। अगर आप एक हटा दोगे तो वो चिमटा चिमटा ही नहीं रह जाएगा। लाइक सनग्लासेस में भी दो ग्लास लगे होते हैं, अगर आप एक हटा दोगे तो वो तो चश्मा रह ही नहीं जाएगा ना, वो तो यूज़लेस हो जाएगा। तो ऐसे ही ये सारे वर्ड्स हैं जो हमेशा आपके प्लूरल ही यूज़ होंगे, इनको हम सिंगुलर यूज़ नहीं कर सकते। इनको आप एस हटा के कभी भी एज अ सिंगुलर यूज़ नहीं कर सकते, ये हमेशा एस के साथ ही यूज़ होंगे, ठीक है। चलिए आइए देख लेते हैं हम अपना लास्ट रूल, दैट इज़ ये क्या कह रहे हैं लास्ट रूल में, ये कह रहे हैं कि हाइफनेटेड नाउन। देखिए रूल नंबर 10 हमारे कह रहा है कि हाइफनेटेड नाउन डज नॉट हैव प्लूरल फॉर्म। मतलब जो हाइफनेटेड नाउन होते हैं, देखिए आप लोगों ने कुछ ऐसे वर्ड्स पढ़े होंगे जिसमें हाइफन लगा होता है। ये देखिए जो छोटा सा हाइफन होता है, ये लाइक 5 स्टार होटल, ये नाउन डज नॉट हैव प्लूरल फॉर्म, ये कभी भी प्लूरल फॉर्म को एक्सेप्ट नहीं करता। लाइक अगर मैं बोलूँ 5 स्टार, ठीक है, तो अगर हम बोलें 5 स्टार्स होटल, तो 5 स्टार्स होटल नहीं होगा, बट 5 स्टार होटल्स आप लगा सकते हो। मतलब अगर आपको प्लूरल बनाना है तो आप होटल में एस यहाँ पे ऐड कर सकते हो, ठीक है, बट यहाँ पे एस आप नहीं यूज़ कर सकते, 5 स्टार होटल ही होगा। जैसे एक और एग्जांपल देख लेते हैं, लाइक 100 रुपी नोट, 100 रुपये का नोट, 100 रुपी नोट, तो यहाँ पे 100 रुपीज़ नोट नहीं होगा, 100 रुपी नोट होगा। आपने देखा होगा 100 रुपी नोट होगा, क्योंकि यहाँ पे हाइफन लगा है। अलग से आप रुपीज़ कर सकते हो, 1 रुपी 2 रुपी, बट 100 रुपीज़ नोट ये नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है। चलिए तो ये देखिए स्टूडेंट्स, कुछ ऐसे ये कॉमन मैंने आपको बताए हैं। ऐसे तो मतलब रूल्स अभी और भी हैं, लेकिन मैंने ये आपको एक कॉमन बताए हैं कि आप इनको तो पढ़ लीजिए, तो आप पढ़ लेंगे तो आप बहुत अच्छा करके आएंगे और ज़्यादातर आपके सारे एरर डिटेक्ट हो ही जाएंगे इसमें, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।